हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू मूव द क्वेश्चंस, वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चंस, जिसमें हम देख रहे हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे, कल क्या करने वाले। देखिए, आज पे मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य संभलेगा, तो आपका कल संभलेगा। आज पे हम मेहनत करेंगे तो हमें कल जाके बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपके दिमाग में ऐसी कुछ प्लानिंग से ऐसे कुछ रहता है कि यार देखा जाएगा, कल जो होगा कल ही का कल देखेंगे, आज जब होगा तब देख लेंगे, तो इट विल बी नॉट अ गुड प्लान, इट विल नॉट बी अ फ्रूटफुल रिजल्ट, आपको ये चीज नहीं देगी। ठीक है, तो करें, आज पे मेहनत करें बच्चों अपना, अगर आपको अपना भविष्य संभालना है, अपना कल संभालना है। तो चलिए, ये हमारा कल क्वेश्चन, हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। और इस तरह के क्वेश्चंस जब हमने किए तो व्हाट विल वी सी कि इस तरह के क्वेश्चन हमने पूरे किए थे। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जरा फटाफट इस क्वेश्चन को फटाफट आप कर डालो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करा रखे हैं। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे आज की क्लास हम इस क्वेश्चन के साथ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो, फटाफट आंसर मुझे दे दो। चलिए, हुआ किसी का? फटाफट इसको आंसर आया किसी का? छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कैसे करना है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं करना हम लोगों को। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स हमको गिवन है। गिवन क्या है? टू साइड्स गिवन है। ठीक है, इसको ए ले लेते हैं हम, एक साइड ले लेते हैं ए 18 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, एंड द पैरीमीटर जो इसका दे रखा है इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका एरिया निकालना। तो एरिया बहुत सिंपल निकाल सकते हैं। देखिए, एरिया निकालने के लिए तीसरी साइड मुझे पता होनी चाहिए, और तीसरी साइड मैं कैसे निकालूंगा? पैरीमीटर क्यों दिया है? इसलिए तो दिया है ताकि आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सको, इसलिए आपको यहाँ पे पैरीमीटर गिवन है। तो पैरीमीटर आपको पता है क्या होता है सर? ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड्स का क्या होगा? सम होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, आपको एक ट्रायंगल अगर जो दिया हुआ है, तो इसमें अगर एक 18 है, एक 10 है, तो ये सी है हमारे पास, है ना। ये हमें पता नहीं है क्या, तो ये निकालना पड़ेगा। तो पैरामीटर मेरे को 42 दिया गया है, ए मेरे पास 10 है, बी मेरे पास 18 है, सी मुझे निकालना है। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो 42 10 प्लस 18 इज 28 प्लस सी, तो सी विल बिकम 42 माइनस 28, एंड सी जो आपका आ जाएगा 18 और 2, सॉरी 28 और 2 30, और 30 और 10 40, और 42 यानी 14 हमारा सी आ जाएगा। तो सी हमारा 14 आ गया, नॉट अ बिग डील। अब हमें सेमी पैरामीटर निकालना है। तो सेमी पैरामीटर आपको पता है पैरामीटर का आधा होता है। तो पैरामीटर आपका क्या है? अभी आप पैरामीटर आपको गिवन है, दैट इज 42/2। तो एस मेरा कितना आ गया? 21 आ गया। नाउ एरिया निकालेंगे, तो एरिया आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया मैं निकालूंगा, अंडर रूट एस कितना है? एस हमने भी निकाला 21, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18, और 21 माइनस 14। तो इसको ब्रेक कर देंगे। अब थोड़ा इसको हम रीअरेंज करते हैं। 21 इंटू 10 11, और 21 इंटू 18 3, और 21 माइनस 14 इज 7। तो इसको और थोड़ा ब्रेक कर सकता हूं मैं, बिल्कुल। 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 इंटू 11, 3 इंटू 7। तो आप देख रहे हैं 7 3 दोनों जगह है। तो यहां से मैं किसको कर सकता हूँ? 3 और 7 बाहर ले लिया एरिया में, और अंडर रूट 11। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। कॉपी करें इसको। चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि पार्ट 3, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क। पार्क में एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज की द पार्क ग्रीन। ठीक है, एक इसकी और इसमें लिखा है इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 11 एंड 6 मीटर,
फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पार्क में एक स्लाइड है, आप देख पा रहे हैं, इसकी एक और की दीवार को किसी रंग में रंगा गया है। स्लाइड ये स्लाइड है और इसकी एक दीवार को किसी रंग में रंगा गया है जिस पर संदेश लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखें। यदि दीवार की बुराई 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है तो रंग से रंगा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कॉपी करें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, फिर मैं इसको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास ये है। यहाँ पे आपको बस एक चीज बताई जा रही है कि हेरोन फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन हमारा बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, ये इसकी फिगर है, तो कर दो, कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसकी भुजाएं मेरे को दे रखी है भाई, ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है, 15 मीटर है। ठीक है, तो हमें जो स्लाइड का वन ऑफ इट वॉल की जो हमें क्या दे रखा है, डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन ऑफ वॉल वो लिख देते हैं। क्या क्या है डायमेंशन ऑफ वॉल, अगर देखा जाए तो वो है हमारे पास 11, 6, 15, 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास डायमेंशन है। तो अब इस डायमेंशन का हमें यूज करना है और हमें देखना है द साइड्स ऑफ द वॉल, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर, कि भाई ये जो वॉल है इसका ना जो ये पेंट किया हुआ है, जिसमें क्या हुआ है, इसका पूरा एरिया कितना है। तो एरिया आप हिरोन फॉर्मूला से निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस मैं पहले यहाँ निकालूंगा क्योंकि एस की जरूरत मेरे को पड़ेगी हिरोन फॉर्मूला में। तो हिरोन फॉर्मूला में हमें पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। तो एस क्या हो जाता है आपका, सर एस हमारी सम ऑफ साइड्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हम कर देते हैं। तो मैं वही करूंगा 11 प्लस 6 प्लस 15 बटे 2। तो 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 10 32। मैंने इसको कैसे तोड़ा, देखो 11 6 17 क्या 17 लिख दिया यहाँ पे, अब 15 है ना, इधर 15 है ना, 15 को मैंने 10 में तोड़ा मनी मन में, 17 और 10 27 हो गया, बचा 5, 27 और 5 32 हो गया। तो इस मनी मन में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको 32.2 यह आ गया आपका 16 मीटर। तो ये मेरा 16 मीटर आ गया। नाउ अब जब ये मेरा 16 मीटर आ चुका है तो अब क्या करेंगे हम, 16 मीटर का हमारा आ गया, तो अब हम एरिया निकाल देंगे। सर एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ वॉल, यानी कि ए हमने मान लिया। तो ए हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमने अभी भी निकाला है 16, 16 माइनस क्या क्या था 11, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 15। तो हमने यहाँ कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ आ गया 16 इंटू 11 का 5, 6 का 10 और ये 1। 16 को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर, डायरेक्ट 16 को आप 4 बाहर लिख दो, 16 का 4 अंदर बच जाएगा 5 और 10 को आप 5 इंटू 2 कर सकते हो, 1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। 5 को भी आप बाहर ले आओगे तो ये आपका एरिया हो जाएगा 4 इंटू 5 रूट 2। तो एरिया विल बी 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। कॉपी कर ले इसको। चलिए कर दिया है क्वेश्चन। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है आप लोगों को, जिसमें दो साइड्स इसकी इक्वल होती है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आपसे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इसने पूछा है, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसको क्वेश्चन में करने में। चलिए करिए क्वेश्चन। देखिए कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे पास और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स हैं वो बोला गया है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम x मान लेते हैं थर्ड साइड। भाई देखो अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है बच्चों, तो मेरे को तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, है ना। मेरे को अगर तीनों साइड्स पता है तो ही मैं किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। तो हमें यहाँ 12 पता है कि भाई इक्वल साइड्स 12 है, इसकी दो साइड्स इक्वल है, तो आपको बताना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का एरिया हमसे पूछा जा रहा है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आप इसमें आप क्या कर दोगे, आपको पैरीमीटर गिवन है ना, पैरीमीटर हमको गिवन है,
पैरामीटर कितना गिवन है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर। तो बस पैरामीटर आपको पता है सम ऑफ साइड्स होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30 और दो साइड्स मेरे को पता है इसकी 12 प्लस 12, तीसरी को हमने x माना है ना, इसको हमने x ले लिया था यहाँ पे। तो यहाँ से 24 प्लस x इक्वल्स टू 30, तो x बराबर आएगा 30 माइनस 24, तो x बराबर आपका 6। तो x 6 आ गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर की तीसरी साइड हो गई। जब हमें आ जाता है उसके बाद एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पैरामीटर चाहिए होता है। तो सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप, यानी कि पैरामीटर का आधा। तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, सेमी पैरामीटर s इक्वल्स टू p क्या है हमारा, पैरामीटर 30 था, 30/2 ये कट गया s। तो सेमी पैरामीटर मेरा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, एस भी मेरे को 15 सेंटीमीटर मिल गया है। नाउ एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो एरिया विल बी अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया विल बी अंडर रूट एस कितना है भाई, एस है मेरे पास 15, 15 माइनस ए यानी कि 12, 15 माइनस 12 और हमने तीसरा निकाला 15 माइनस 6, क्योंकि तीसरी साइड हमारी 6 आई थी। तो इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो इट विल कम 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 का आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है मुझे कि 3 2 3 है, तो इस 3 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, एरिया 3 को बाहर ले लिया, 9 का भी कितना होता है 3 होता है, और 15 को तो आप 5 इंटू 3 15, ना 5 को कर सकते हो ना 3 को। देखो 15 को ना मैं 5 इंटू 3 तो लिख सकता हूँ, इसका कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो इसको हम अंडर रूट 15 ही यहाँ पे लिख देंगे। तो एरिया मेरा आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में कि एक स्कूल के छात्रों ने स्वच्छता अभियान के लिए रैली की। वे देव समूह में गलियों से गुजरे, एक समूह ए बी बी सी और सी ए गलियों से गुजरा, जबकि दूसरा ए सी सी डी और डी ए के माध्यम से। इसके वे हम फिगर आपको बताऊंगा कैसा है। अपनी अपनी गलियों में घिरे क्षेत्रों की सफाई की, यदि ए बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और ये आपका क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम कॉपी कर लो पहले। इसके लिए आपको बोला गया क्वेश्चन में फिगर, है ना। फिगर मैं आपको बना के दे देता हूं कि फिगर किस हिसाब से फिगर की है बात कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन लिख दिया तो फिगर भी आपको बता दूं। फिगर कुछ इस प्रकार से, ये ठीक है, फिगर ये हमारे पास चलो इस तरह का फिगर है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड है, कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। चलो अब क्या बोला गया देखो कि भाई स्टूडेंट ऑफ स्कूल स्टेज अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में गए। वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए से वापस आए। और जो दूसरा ग्रुप था वो गया ए सी, यहां से चला, फिर सी डी और फिर डी ए, फिर वो यहां से वापस आया। देन दे क्लीन द एरिया इनक्लोज विद इन देयर लेन्स। इफ जो उनके लेन में एरिया था उनको उन्होंने साफ किया। इफ ए बी 9 सेंटीमीटर दे दिया हमें, इतना है, एंगल भी 90 दे रखा है। विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया बाय हाउ मच, किस ग्रुप ने ज्यादा एरिया क्लीन किया एंड फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट। तो टोटल पहले दोनों एरिया मैं बताता हूं कहां से कहां गए, तो उस तरह के क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। और इसमें बोला गया गलियों की चौड़ाई की उपेक्षा करते हुए, यानी कि नेग्लेक्टिंग विड्थ ऑफ द लेन्स, लेन को पहले कितनी चौड़ी लेन है उसको हमने नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले ग्रुप की बात करते हैं पहले, है ना, फर्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप कहां कहां गया। पहला ग्रुप गया आपका, वन ग्रुप वॉक थ्रू लेन ए बी पे गया, ठीक है। फिर बी सी, फिर सर ये बी सी पे गया, ठीक है। फिर ये सर सी ए पे गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया यानी कि इतना एरिया फर्स्ट ग्रुप ने साफ किया है ना। तो ये एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप ने क्या, फर्स्ट ग्रुप क्लीन द एरिया ट्राइंगल ए बी सी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी जो मिल रहा है उसमें फर्स्ट ग्रुप ने क्लीन किया, तो भाई जितना इसका एरिया होगा उतने तो उन्होंने क्लीन किया होगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा यार, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ना मेरे को इसका एरिया निकालना है। अब यहाँ बोला गया है, ये स्पेशल क्वेश्चन में बोला गया है कि बी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो जब हाइट मेरे को यहाँ पे है तो एरिया क्लीन बाय फर्स्ट ग्रुप, क्लीन बाय फर्स्ट ग्रुप द्वारा एरिया कितना क्लीन हुआ है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर। तो वो मैं निकालूंगा, तो वो आपको यहाँ हो जाएगा, वो यहाँ बच्चों हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बोलेंगे सर आप ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बच्चों मेरे पास बेस भी है मेरे पास हाइट भी है, तो यहाँ मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हाफ बेस आया मेरा 40, हाइट आया 9, तो 2 से 20 टाइम्स से कट गया। तो आप यहाँ देखेंगे 2 से 20 टाइम्स ये कट रहा है, तो इट विल गिव अस, इट हमें कितना दे रहा है 180 मीटर स्क्वायर। तो पहले ग्रुप ने 180 मीटर स्क्वायर क्लीन किया है, ठीक है जी। अब जब दूसरा ग्रुप आया तो दूसरा ग्रुप देखते हैं, दूसरा ग्रुप ने क्या किया। दूसरा ग्रुप आपका चला वाइल अदर ग्रुप थ्रू एसी, एसी से चला भाई, ये भी यहीं से चला ये एसी, फिर सीडी में आया, फिर डीए में आया, यानी कि दूसरे ग्रुप ने ये वाला, यानी कि ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप बी ने आपका ये काम किया, बी ग्रुप ने, तो बी ग्रुप ने कौन सा एरिया क्लियर किया, बी ग्रुप ने ए डी सी क्लियर किया। तो इसको कर देते हैं, बी ग्रुप ने क्लियर किया, बी ग्रुप क्लीन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है, बी ए डी सी, यानी कि ट्रायंगल ए डी सी को क्लीन किया। तो ट्रायंगल ए डी सी की जो विमाएं हैं या भुजाएं वो देख लें, एडी है 28, एडी ताकि बार बार हमें ना करना पड़े उधर, एडी है 28 सेंटीमीटर, डीसी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, डीसी है 15 सेंटीमीटर, और एसी हमें पता ही नहीं है एसी कितना है, एसी हमको नहीं पता है कि सर एसी क्या है। तो एसी निकालेंगे। अब यार एसी, अब इसको करेंगे कैसे ना, यहाँ पे 90 डिग्री पता लग रहा है मेरे को। तो एसी निकालने के लिए एक चीज और है, एसी को निकालने के लिए आप देखेंगे कि ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हैं, जो ये वाला ट्रायंगल है एसी इसमें पार्ट है और 90 डिग्री है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो इसको मैं फाइंड आउट करूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम टू फाइंड एडी, टू फाइंड एसी, एसी को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या है, पाइथो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आपने बता दिया। AC स्क्वायर ये तो मुझे निकालना है, AB स्क्वायर है हमारे पास 40 का स्क्वायर और एक हमारे पास 9 का स्क्वायर, यही था ना, 40 और 9, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यहाँ आ गया, 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 1600। तो AC स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1681। तो AC मेरे पास आ गया अंडर रूट 1681, ठीक है। अब आप इसको 8 और 1 6 14 14 15, आप इसको क्या करके इसका स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर रूट इससे निकालेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है, इसको ब्रेक नहीं कर सकता मैं, है ना, बड़ा नंबर है भाई। अगर छोटे मल्टीपल्स होते तो इसको हम ब्रेक करके निकाल लेते, बट नंबर ही क्या है, बड़ा है। 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 1600, तो रह गया 1681। तो इसका कर लेते हैं सिंपल सी, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 4 जा 16, 0, 4 + 4 8, यहाँ पे क्या आएगा 81, तो यानी 1 साफ दिख रहा है 81। तो यानी कि अंडर रूट दैट मीन्स कि 1681 इज इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट है। तो देयरफॉर AC मेरा क्या आ गया, 41 सेंटीमीटर आ गया, है ना, हमने इसे निकाल दिया। स्क्वायर रूट निकालना आता है सबको, अगर स्क्वायर रूट निकालने में आपको दिक्कत है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्लास फिर से करा दूंगा, ठीक है। 8th क्लास का टॉपिक है ये। अब क्या करेंगे, अब इसमें, अब आपको AC मिल गया तो बस आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल AC, अब मेरे पास AC 41 है, अब मेरे पास ये 41 है, तो अब यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला में यूज कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, जो कि है 28 + 15
प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा आ जाएगा 28 प्लस 15 यानी कि 33 यानी कि 43। 43 और 10 43 और 40 43 और 40 कितना होता है? 43 और 10 53 63 73 83 और 84। कैसे मैंने ब्रेक किया ये भी आपको बताऊंगा। 28 प्लस 10 को 38 38 प्लस 5 43 43 को 4 बार मैंने 10 10 से प्लस किया क्योंकि 41 है। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, इसको 2 2 जा 4 और सॉरी 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो एस मेरा 42 आ गया, बहुत इजी। तो एरिया निकालना है, अंडर रूट डायरेक्ट आप यहाँ कर दो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एरिया हम निकालेंगे अंडर रूट 42 माइनस 28 42 माइनस 15 और 42 माइनस 21। अब इसके बाद का यहाँ जो आंसर आएगा ये आपको होमवर्क में आप लोग करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके स्क्वायर रूट निकालें आप लोग। कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे आप इसको किस तरह से आप इसको एक्सपेंड करोगे। अच्छा है, क्वेश्चन सिंपल है और क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट आपको होमवर्क करना है। ठीक है, इसके बाद का आपको होमवर्क ले मैं दे रहा हूँ। एंड फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट ने कितना एरिया क्लीन किया है, कितना एरिया क्लीन किया है ये आपको निकालना है। एंड ये भी आपको बताना है विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। इसका लैंग्वेज भी समझे, किसने ज्यादा क्लीन किया है और कितना ज्यादा क्लीन किया है ये भी बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अच्छा पार्ट ये था कि भाई हमें दोनों पार्ट देख क्वेश्चन दिखने में लंबा जरूर था बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन आपका सिंपल बहुत था, बस आपको जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है। जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो आपको करते जाओ, वो अपने अकॉर्डिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यू विल गेट योर आंसर, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और अब क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, ये अगेन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग सॉल्व करो। आप लोग घबराते हो इसमें, करने के लिए मैं कर दूंगा बट होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आधा अधूरा छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन बचा नहीं है, 90% कर दिया, 10% क्वेश्चन बचा है, दैट इज फॉर यू। आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को और मुझे बताओगे आंसर क्या है। कल इसमें हम डिस्कशन करेंगे और इस क्वेश्चन को आगे पूरा सॉल्व करेंगे। बट आप लोगों को करना बहुत जरूरी है, ये रूट वाली चीजें आगे बहुत जाके काम आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।